तो जरूर साथ रखना मित्रों। तो नए क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है, ये पूछ लिया गया कहाँ से प्राप्त है। नाम ललितपुर यूपी का है, गया बिहार का है, मल्हार छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा मध्य प्रदेश का नाम आपके स्क्रीन पे है। पुरानी वाली एक विष्णु जी की प्रतिमा मिलती है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है 200 ईस्वी के आसपास की है, वो प्रतिमा कहाँ से मिली है। सही जवाब मल्हार छत्तीसगढ़ के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगा लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित अमरावती को निम्नलिखित में से नाम से पुकारा जाता है। अमरावती का नाम आपसे पूछ लिया गया है। क्या चंद्रवरम कहते हैं, धरणी कोटक कहते हैं या धरणी कोटक कहते हैं, धुल्ली कट्टा कहते हैं या फिर नीलेश्वरम कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है मित्रों, अमरावती का नाम क्या है। अमरावती के अगर नाम की हम बात करते हैं तो धरणीकोट भी इसे कहा जाता है। तो आप जब सही जवाब लगाएंगे तो धरणीकोट के साथ लगाएंगे, सी के साथ सही जवाब अपना बना लेंगे। सही जवाब सी के साथ लगा लेंगे। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर है और आपसे कह रहा है चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। चित्रकला का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ, महाभारत काल में बताया गया, चित्रलक्षण में इसका उल्लेख है, रामायण में है या फिर ऋग्वेद में। आपसे चित्रकला के जन्म के उल्लेख के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे इसके उल्लेख की बात होती है। जब आपसे ये पूछे कि कला शब्द कहाँ से आया, तो कल धातु से कला की उत्पत्ति होती है, ये ऋग्वेद का है। लेकिन जब चित्रकला के जन्म की बात है तो आप चित्रलक्षण में आंसर लगाइएगा। सही जवाब मित्रों यहाँ सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। साफ हाल में बना लीजिए। आगे चला जाता है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। बहुत ज़्यादा उमस है मित्रों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस प्रभु से यही अरदास है बारिश होने लगे किसी तरह से, मौसम थोड़ा परिवर्तित हो जाए। एकदम परीक्षा की घड़ी निकल चुकी है, आदमी अब पस्त है, बिल्कुल त्रस्त है, नाम शरणागतम वाला हाल है। 4 नंबर क्वेश्चन से मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा मित्रों। नाम आपका बोरोशोस का दिया गया, होमर का दिया गया, हेनरी रॉलिंस का दिया गया और अड़मेशिक कोई नहीं का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे मेसोपोटामिया के हिस्ट्री की बात कर रहा है। अगर मेसोपोटामिया के इतिहास की बात आती है मित्रों तो सही जवाब आपका बोरोशोस बनता है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ सही जवाब बना लेना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित चित्रकार में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंध नहीं रखता, कुशाला नहीं रखता, फुट्टू नहीं रखता, परखू नहीं रखता या फिर पंडित शिव नहीं रखते। आपसे ये पूछ लिया गया कौन सा चित्रकार है जो कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है। मित्रों कौन सा कलाकार ऐसा है जिसका संबंध कांगड़ा स्कूल से नहीं है। आप सभी ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे आपको फाइनली पंडित शिव का नाम दिखाई देगा और सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 6 की हम बात करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। नाम बेल्लारी का दिया गया, मिर्जापुर का दिया गया, सिंगापुर का दिया गया और इनमें से सभी का भी नाम आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण जो मिलते हैं मित्रों, वो उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सिंघलपुर में भी हमें देखने को मिलेंगे, बेल्लारी भी मिलेंगे, मिर्जापुर में भी मिलेंगे। इसलिए आप जब यहाँ राइट आंसर्स लगाना तो डी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना। डी इज द राइट आंसर्स मित्रों छाप लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन से। आपसे पूछ रहा है लखुनिया की गुफा किस क्षेत्र से संबंधित है। लखुनिया क्षेत्र आपसे पूछा गया है, क्या मिर्जापुर वाले बेल्ट में है, मानिकपुर वाले बेल्ट में है, होशंगाबाद वाले बेल्ट में है या फिर भोपाल वाले बेल्ट में आता है। अगर हम लिखुनिया या लखुनिया की बात करते हैं मित्रों तो लखुनिया का संबंध वहीं से है जहाँ से विंध्याचल देवी का संबंध है।
मिर्जापुर के जिले से संबंधित है। सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर। सही जवाब फर्स्ट के साथ हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से बास तकनीकी सीखी? कौन सा कलाकार ऐसा है जो वकील बंधुओं से बास विधा सीखता है? छतीन्द्र मजूमदार है, पारितोष सेन है, अब्दुल रहमान चौगतई हैं या फिर राजा रवि वर्मा? आपसे ये पूछा जा रहा है। फातिमा जी प्रणाम। किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से बास विधा सीखी? मित्रों अगर बास विधा सीखने की बात आती है तो KR चौगतई का नाम आपको लगाना पड़ता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे छापना पड़ता है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया लफ्ज़ ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? आपसे पूछा गया लफ्ज़ ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? नाम राफेल का आया है, कैरेजियो का आया है, बेल्टिसेल्ली का आया है और सिग्नो रेली का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया लफ्ज़ ऑफ जुपिटर। ये लफ्ज़ ऑफ जुपिटर की अगर बात करते हैं तो ये जो रचना बनती है इसके रचनाकार कैरेजियो हैं, इसलिए आप जब सही जवाब लगाना तो सी के साथ फाइनली सही जवाब बना लेना, सी इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 10 की बात। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है? आपसे पूछा गया रीति सिद्धांत का जो प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? तुलसीदास ने किया, कबीरदास ने किया, आचार्य वामन ने किया या फिर आचार्य वाल्मीकि ने किया? आपसे पूछा जा रहा रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? अगर रीति सिद्धांत के प्रतिपादन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब क्या लगता है? सही जवाब की हम बात करते हैं, आचार्य वामन का नाम आएगा। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। राम बाबू जी अब गुड इवनिंग बोल रहे हैं, बहुत लेट में आए, ऐसा क्यों? गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, अपने आप को बचा कर रखना, हम तो बार बार यही कहेंगे। बहुत तरल पदार्थ जो है इस टाइम खाने का प्रयास करना, ज़ाहिर की फसलों का ज़्यादा उपयोग करना। आज हम लालच बस एक जगह हल्का मौसम बारिश का लग रहा था क्योंकि बारिश हो जाएगी, माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। एक जगह बहुत चटकीला पटकीला वाला जो बन रहा था वो बना रहा था, अब वो खा लिए हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए मैं दूसरों को सलाह दे रहा हूँ कि ऐसा मत खाइएगा जिससे आप कष्ट में आए। अगला क्वेश्चन 1 नंबर है। आपसे कह रहा 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कवि और कला इतिहासकार रहा है? नाम जीएम सिंह का है, एम पांड्या का है, नीलिमा सेठ और ज्योति भट्ट का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया 1890 ग्रुप का वो सदस्य रहा है मित्रों, प्रसिद्ध कलाकार भी रहा है, कवि भी रहा है, कला इतिहासकार भी रहा है। और जब उसके नाम की बात आएगी तो गुलाम मोहम्मद शेख का नाम बनेगा, जीएम शेख इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। पांडे जी पूछ रहे हैं पेपर कब तक होगा? पांडे जी देखो अभी सरकार अध्याचन के मूड में है, अब इधर चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में आए नहीं हैं, थोड़ा विपरीत आए हैं, परेशान हैं। सबसे पहली मीटिंग हुई और मीटिंग में योगी बाबा सबसे पहले क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि जो अध्याचन खाली हैं उनका जल्दी से निस्तारण कराया जाए, जितने भी पद खाली हैं उनको भरा जाए, जो भर्तियां लंबित हैं उन्हें कराई जाएं। अब देखो 4, 6, 10 दिनों में अगर कोई कैलेंडर जारी हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति कर दें परमानेंट, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है बुल जम्पर नामक द्वितीय चित्र प्राप्त है। नाम गीजा का दिया गया, त्रायनगर का दिया गया, मिस्र और नाशोम का यहाँ नाम दे दिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है। बुल जम्पर नामक द्वितीय चित्र प्राप्त होते हैं। अगर हम बात बुल जम्पर की करते हैं मित्रों तो सही जवाब जो है नाशोम यानी नीमोन के साथ बनेगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। देखो मित्रों 5 किलो राशन के लिए कोई आजकल नहीं मर रहा है, उसको नौकरी चाहिए और सभी नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी दे दोगे अपने आप राशन वो खरीद लेगा। फ्री करना है तो आप स्वास्थ्य फ्री कर दो, शिक्षा फ्री कर दो,
जो न्याय की व्यवस्थाएं हैं उन्हें फ्री कर दो, वो अलग बात होती है। लेकिन हमें नहीं लगता राशन देने की आवश्यकता है। आप राशन पे डिस्काउंट दे रहे हो, राशन पे छूट दे रहे हो, राशन फ्री बांट रहे हो, तीर्थ यात्रा फ्री कर रहे हो, तीर्थ यात्रा में आप डिस्काउंट दे रहे हो। अगर बंदा मेहनत से कमाएगा तो वो खुद अपना तीर्थ यात्रा कर लेगा, चाहे वो हज की बात हो, चाहे वो आपके यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो। हर जगह आता है यहाँ पे, बताओ, सरकार चंदा देती है और लोग चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं और लोग हर जगह चले जाते हैं। तो अगर उनके पास नौकरी रहेगी ना तो वो अपने आप सब कर लेंगे। जो ज़रूरी है उस पर काम किया जाए, जो ज़रूरी नहीं है उसे हटाया जाए। हमारे हिसाब से तो ये होगा। बाकी अब संविधान कितना बदला, कितना नहीं बदला, कितना खटाखट, कितना फटाफट, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएँ चलेंगी चुनाव में, और वो सब की अलग अलग बातें हैं। सरकार हमें लग रहा है 9 तारीख के आसपास कसम खाएगी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, इसे अक्षुण्ण रखूँगा। हमारे समक्ष कोई ऐसा लाया जाएगा तो न्याय संगत होगा, वो करेंगे। तो ये सब होगा। 9 तारीख को कसम खाएंगे और 10 तारीख से हमें लग रहा है काम करना स्टार्ट करेंगे। आदर्श आचार संहिता हट चुकी है तो अब काम करना चाहिए कुछ। अगर आंखें खुली होंगी तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि यूपी और कई राज्यों में आंखें खुल गई हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है कोलकाता में 90 वर्ष की उम्र में 3 अक्टूबर 2005 को किस कलाकार की मृत्यु हुई? नाम मीरा मुखर्जी है, चिंतामणि पर है, आदित्य रंजन है और अजीत मुखर्जी का नाम आपकी स्क्रीन में है। विमला कुमारी जी अक्टूबर में एग्जाम करवा रही है। देखो, हमारे यहाँ से अगर एग्जाम कराना होता तो हम अब तक 4 बार पेपर ले लिए होते, 4 बार नौकरी दे दी होती, लेकिन हमारा तो कुछ चलता है नहीं। सही जवाब चिंतामणि करके साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर। हम जितना दिनों से लगे हुए हैं मित्रों हम ही जानते हैं, और हम बस ये चाहते हैं कि इस बार 148 में मैक्सिमम सिलेक्शन का रिकॉर्ड बन जाए और कुछ नहीं। इसलिए हम भी लगातार लगे हुए हैं, भग नहीं रहे। बहुत सारे मास्टर आए चले गए, लेकिन हम इसीलिए छोड़ नहीं गए कि बस हम ये चाहते हैं इस बार आपका सिलेक्शन हो तो हो, बस फाइनली सिलेक्टेड। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आया, कह रहा है किस कलाकार ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया था? नाम दे दिया गया, कृष्ण खन्ना ने बनाया, कृष्ण रेड्डी ने बनाया, परमानंद गोयल ने बनाया या फिर मंजीत बाबा ने बनाया। आपसे पूछा गया बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसके द्वारा बनाया गया मित्रों। अगर बैंडेड क्वीन के पोस्टर की बात आती है तो आपको जो यहाँ राइट आंसर्स लगाना पड़ता है वो राइट आंसर्स फाइनली आपको मंजीत बाबा के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है रूप अग्नि जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? रूप अग्नि जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया, आपसे ये पूछा जा रहा है। नाम जी.आर. संतोष का है, भूपेंद्र खट्टर का है, कृष्ण रेड्डी और लक्ष्मण पे का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है रूप अग्नि जैसा प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है। अगर हम रूप अग्नि वाली रचना की बात करते हैं, गुलाम रसूल संतोष सही जवाब होगा। तो सही जवाब जी.आर. संतोष लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किया था। मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किया था नंदलाल घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पीजी सुब्रमण्यम ने या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी ने। आपसे पूछ लिया शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति रचना को किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों। तो अगर भित्ति रचना की हम बात करते हैं तो विनोद बिहारी मुखर्जी एक प्रख्यात भित्ति रचनाकार हैं और इन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। हम 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा कि आपसे राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे। राजा रवि वर्मा के कलागुरु सेवक राम रहे हैं, अलागिरी नायडू रहे हैं, लाला ईश्वरी प्रसाद हैं या फिर आपके शिवलाल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे पूछा गया रवि वर्मा के कलागुरु कौन है मित्रों। अगर कलागुरु बात किया जाए रवि वर्मा की तो रवि वर्मा के गुरु जी का नाम नायडू है, यानी अलागिरी नायडू से जवाब बनेंगे। तो सही जवाब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आलगिरी नायडू या अलागिरी नायडू। अगला क्वेश्चन 60 नंबर
नंबर आता है प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? लियोनार्डो ने किया, जॉन वान आइक ने किया, माइकलएंजेलो ने किया, या फिर बेत्तिसेल्ली के द्वारा किया गया। आपसे पूछा गया पहला पेंटर कौन था जो तैलीय चित्रांकन आरंभ करता है मित्रों। तैलीय चित्रांकन की अगर शुरुआत की हम बात करते हैं तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा जॉन वान आइक के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय चित्रकला का जो रंग विधान है वो भाग है सदृश्यता का, प्रमाण का नाम वर्णिका भंग और रूप भेद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग होता है? तो अगर हम रंग विधान की बात करते हैं तो फाइनली वर्णों का भंग किया जाए वो रंग विधान में आएगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे फाइनली बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछ लिया गया सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला का धरातल क्या है? बस आपसे ये पूछ रहा है। नाम कागज है, तलसे हैं, कपड़े हैं और भूमि का नाम दे दिया गया। आपसे सांझी कला की बात कर रहा है। अगर सांझी कला की हम बात करते हैं तो राइट आंसर सांझी आप भूमि पर लगाना मित्रों। सही जवाब जो बनाना वो फाइनली बी के साथ बनाना। बी इज़ द राइट आंसर आप लगा लेना। बी इज़ द राइट आंसर सही जवाब बनेगा। सही जवाब बी के साथ ही विभा शुक्ला है, सीमा है, निधि तिवारी है, रंजना है, निशा है, एकदम सही जवाब दिए हैं। आगे चला जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा कलाकार है जो भैंसों का चितेरा कहा जाता है? नाम रामकुमार का है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा का है, परमानंद ज्वेल है, या फिर मंजीत बाबा का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार है जो भैंसों का चितेरा के नाम से फेमस है? अगर हम भैंसों के चितेरा के रूप में देखते हैं तो पीएन ज्वेल नाम लिखा मिलता है। इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना तो परमानंद ज्वेल के साथ आंसर्स मिलान कर लेना मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स लगा देना। आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है अजंता को, पाल लघु चित्रों को, जोगीमारा को, या फिर भीमबेटका को। आपसे पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला का जो गोल्डन इरा है मित्रों, स्वर्ण युग है, वो टाइम पीरियड किसका है? तो उसके लिए अगर सही जवाब पूछा जाए तो आपको अजंता लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। ए इज द राइट आंसर्स लगा दो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। हर प्रश्न की हम बात करते हैं तो पूछा गया किस कलाकार को डाल सीरीज काफ़ी चर्चित और अर्थपूर्ण रही है? कौन से कलाकार की डाल सीरीज जो है ज़्यादा अर्थपूर्ण रही है? विकास भट्टाचार्य, कंचन चंद्रा, ए रामाचंद्रन, या फिर केजी शुक्ल। आपसे पूछा गया कौन सी कलाकार की डाल सीरीज काफ़ी चर्चा रही है मित्रों। तो डाल सीरीज की अगर ज़्यादा चर्चा की हम बात करते हैं तो सही जवाब यहाँ पे विकास भट्टाचार्य के साथ बनता है। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं तो कह रहा नीली पहाड़ी किसका चित्र है? नीली पहाड़ी किसका चित्र है मित्रों? तैलीय रचना है। 1982 में नीली पहाड़ी बनाया गया। मदन लाल नागर ने बनाया, बीसी सान्याल ने बनाया, रामकुमार और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। नीली पहाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर नीली पहाड़ी रचना पूछी जाए तो आप जो सही जवाब लगाओगे वो आपको लगाना पड़ेगा। गढ़वाल का एक कलाकार है, नाम रणवीर सिंह बिष्ट होता है। इसका जुड़ाव लखनऊ कला महाविद्यालय से भी रहा है। तो सही जवाब आपको यहाँ डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है। पूछा जा रहा है आपसे एक संसद भवन पर हाल ही में लगी अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा का मूर्तिकार है। नया वाला जो संसद भवन बना वहाँ पे कांस्य प्रतिमा में अशोक स्तंभ लगा। उसको बनाने में लतिका कट्ट काम किए हैं। लक्ष्मण व्यास की रचना है, राम सुतार ने बनाया, या फिर पी राजीव नयन के द्वारा बनाया गया। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा पर फाइनली आपसे पूछा जा रहा है वो कांस्य प्रतिमा किसके द्वारा मेंटेन की गई है? तो सही जवाब आपका लक्ष्मण व्यास के साथ बनता है। सही जवाब आपका सी के साथ बनाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया हुसैन की छाप पुस्तक लेखक है। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक हैं मंजीत बाबा जी हैं, प्रयाग जी हैं, राम कुमार जी हैं, या फिर अवधेश मिश्र जी हैं।
आपसे पूछ लिया गया हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम हुसैन की छाप वाली रचना की बात करते हैं, प्रयाग शुक्ल के साथ आंसर्स देना पड़ता है, और जो अपना राइट आंसर्स बैठता है वो प्रयाग शुक्ल बैठता है, यानी सी इज द राइट आंसर्स आपको हर हाल में लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है। पूछ लिया गया शोभा सिंह कहाँ के कलाकार। शोभा सिंह कहाँ के कलाकार हैं, आपसे पूछा जा रहा है। नाम पंजाब का दिया गया, मध्य प्रदेश का दिया गया, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का भी नाम आपकी स्क्रीन पे है। शोभा सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। अगर बात शोभा सिंह की आती है तो आप जानते हैं सिंह शब्द जुड़ा है, और जैसे सुरनाम सिंह आता है तो तुरंत याद आता है जट पंगला, जंगला पगला दीवाना वाला आपका पंजाब, जो 5 नदियों के द्वार में पनपी है। फाइनली आपका पंजाब राइट आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, और प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। भारत में किस चित्रकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। नाम लाला यूसुफ प्रसाद का है, प्रकाश सेवल का है, हुसैन और रवि वर्मा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा गया किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। अगर बात प्रदर्शनी की आएगी और भारत में आएगी तो आपको सबसे पहले रवि वर्मा का नाम यहाँ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। तो सही जवाब भारत के पहले रचनाकार रवि वर्मा का नाम लगाइएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात आएगी। पूछा गया कौन सा चित्र पिकासो ने चित्रित नहीं किया है। कौन सा चित्र पिकासो ने चित्रित नहीं किया है, आपसे पूछा जा रहा है। नाम 3 स्त्री है, नीला घर है, अभिनग्न की स्त्रियां है, या फिर ताश का खेल है। आपसे पूछ लिया गया पिकासो ने कौन सी रचना नहीं बनाई। पाब्लो रूई पिकासो ने ताश का खेल नहीं चित्रित किया तो सही जवाब आपका ताश का खेल बैठेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है। कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है। आपसे कर्मागढ़ शैलाश्रय की बात हो रही है मित्रों। आपसे पूछा गया कहाँ है ये कर्मागढ़। कर्मागढ़ की बात आती है, राइट आंसर आपको छत्तीसगढ़ लगाना पड़ता है। सही जवाब की अगर बात आती है मित्रों तो सी के साथ आंसर्स देना पड़ जाता है। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली। कोहली सिंह और नीतू तिवारी, नीति तिवारी ने भी दिया है। आरती शुक्ला भी सही आंसर्स दे रही है, और सविता मिश्रा का भी सही जवाब आ चुका है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों। आपसे कह रहा है फ्रायड के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है। नाम आदि यथार्थवादी चित्र की बात है, धनवादी चित्र की बात है, यथार्थवादी चित्र की बात है, या फिर प्रभाववादी चित्र की बात है। फ्रायड के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसे चित्र रचना में ज़्यादा काम हुआ, कैसी रचना ज़्यादा बनी। अति यथार्थवादी रचना ज़्यादा बनी है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना, ए के साथ सही जवाब बनाना। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। 2 वकील कृति है। आपसे पूछा गया 2 वकील किसकी रचना है। 2 वकील की बात करते हैं। अवनी बाबू की है, हुसैन की है, इनमें से कोई नहीं, और दाऊ मियां का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया 2 वकील किसकी रचना है। अगर बात 2 वकील की आती है तो दा से 2 वकील, दा से दाऊ मियां, तो सही जवाब आपको दाऊ मियां के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स मित्रों लगा लेना है। सही जवाब बी के साथ लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ रहे हैं, और प्रश्न संख्या 3 की अगर बात हो रही है तो कह रहा है स्वर पद्धति में बनने वाली अमेरिकन चित्रकार है। स्वर पद्धति में बनने वाले अमेरिकन चित्रकार है। नाम दिया गया लेब्रा पोलार्ड है, नाम हेनरी मार्टिस का है, इशारों का भी नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया स्वर पद्धति में बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन है, तो स्वर पद्धति में ज़्यादा काम कौन किया है। तो सही जवाब पोलार्ड के साथ बनेगा। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। तो प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। तो आपसे कह रहा है मित्रों एगनी एंड एक्सटेंसी, ये फिल्म किस चित्रकार की कहानी है। नाम विंसेंट वॉन गॉग का है, माइकल एंजेलो का है, हुसैन और
पाल सेजान का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे एग्नी एंड एक्सटेंसी की बात हो रही है, तो एग्नी एंड एक्सटेंसी जो फाइनली ये रचना है ये माइकल एंजेलो की रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो सी के साथ फाइनल से जवाब लगाना, सी इज द राइट आंसर। बना लेना मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्टिक सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया। गगनेंद्र बाबू ने क्यूबिस्टिक सिटी को कौन से मीडियम में बनाया है? नाम तैलीय रंग का है, पेस्टल रंग का है, गोलाज का है और जल रंग नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है गगनेंद्र बाबू क्यूबिस्टिक सिटी को कौन से मीडियम में बनाते हैं? तो जब गगनेंद्र बाबू की क्यूबिस्टिक सिटी पूछी जाती है तो लोग आंसर जल रंग ही लगाते हैं। सही जवाब आपका बी के साथ ही बनता है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। आगे चला जाता है अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति है रसमंजरी, ये किस शैली में चित्रित है? आपसे रसमंजरी के बारे में पूछा गया, कौन सी शैली में चित्रित है? नाम कांगड़ा का है, बशोली का है, गुलेर का है और किशनगढ़ शैली का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति है रसमंजरी, रसमंजरी कौन सी शैली में चित्रित है? बस ये पूछा गया। अगर शैली की बात आए मित्रों तो सही जवाब आप भशोली शैली लगा लेना, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 7 की बात आएगी। मेरा अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था, आपसे पूछा गया दिल्ली में स्थित था, जयपुर में स्थित था, फतेहपुर सीकरी में स्थित था या फिर आगरा में स्थित था। अकबर का आर्ट स्टूडियो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ लोकेटेड रहा है मित्रों? तो अकबर ने जो अपना आर्ट का स्टूडियो खोला था वो फतेहपुर सीकरी में खोला था। सही जवाब फतेहपुर सीकरी लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना। आगे चला जाता है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 8 की बात होती है। पूछा गया खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जो है या शैली में हुआ, कांगड़ा शैली में चित्रित हुआ, अपहरण शैली में हुआ, बशोली या फिर अजंता में हुआ। आपसे खिलौने की तरह पशु पक्षियों के चित्रण की बात आती है, कौन सी शैली में हुआ है मित्रों खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण? तो फाइनली आपको दिखाई देता है अपभ्रंश शैली और सही जवाब आपका अपभ्रंश ही बनता है, सी के साथ सही जवाब लगाना पड़ जाता है। आगे चला जाए 9 नंबर क्वेश्चन से और प्रश्न संख्या 9 किसकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? काली आकृति वाली शैली के चित्र जो है वो कौन से युग में बने? नाम मिस्र का है, रोम का है, यूनान और बाइजेंटाइन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया काली आकृति वाली शैली के चित्र कौन से युग में बने, कौन से टाइम पीरियड में बने? तो काली आकृति वाली शैली के जो चित्र बनते हैं मित्रों यूनान वाले युग में है, राइट आंसर यूनान लगाना, बी इज द राइट आंसर से यहाँ पे लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 10 नंबर है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कौन से टाइम पीरियड में हुआ है? नागपुरापाषाण काल का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है, मध्य पाषाण और नवपाषाण का नाम दे दिया गया। आपसे ये पूछ लिया गया मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कौन से टाइम पीरियड में हुआ है मित्रों? अगर मिट्टी के बर्तनों की बात आती है तो आप भी जानते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनता है वो मिट्टी का बर्तन कब बनता है? पुरा, सिंधु, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण? देखो जो मिट्टी का बर्तन प्राप्त होता है वो कौन से टाइम पीरियड पे प्राप्त होता है? मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है मित्रों वो आपका फाइनली कहाँ दिखाई देता है? तो किसी किसी किताबों में आपको ये मध्य पाषाण दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर 99% आंसर नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल बन जाता है। तो नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल ज़्यादातर मामले में आंसर बनता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। हम आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर है मित्रों, कह रहा है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता। बृहद संहिता बाणभट्ट की रचना है, कालिदास की रचना है, बराह मिहिर ने लिखी या फिर कलहण के द्वारा लिखी गई? आपको ये बताना है।
बृहद संहिता, बृहद संहिता किसकी रचना है, तो उससे जवाब देना। अगर हम बात यहाँ बृहद संहिता की कर रहे हैं तो राइट आंसर जो है लोग वराहमिहिर लगा रहे हैं और एकदम सही जवाब है वराहमिहिर। तो डी के साथ एकदम सही जवाब मित्रों बैठ रहा है, डी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा अपने स्क्रीन पे होगा, पूछा जरा शैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है। शैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है मित्रों, नाम जे एम एस मणि का दिया गया, दिलीप तांबुली का दिया गया, सुदर्शन पटवर्धन और ठुकराल एंड टागरा का नाम दे दिया गया। सैंड आर्टिस्ट के रूप में आपसे नाम पूछा जा रहा है, सैंड यानी बालू, और बालू कलाकार के रूप में किसका नाम आप देखेंगे, तो बालू कलाकार के रूप में यहाँ जो नाम आएगा सुदर्शन पटनायक आएगा। यही जो सुदर्शन पटनायक आपकी पूरी उड़ीसा से संबंधित हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखना है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया है 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने मित्रों, के वेंकटप्पा, कर्निंघम, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल या फिर हेरिंगम। आपसे पूछा गया 1860 में भारत के पहले पुरातत्व निर्देशक कौन बनते हैं, तो 1860 के आसपास भारत के पहले जो पुरातत्व निर्देशक बनते हैं उनका जो फाइनली नाम होता है वो कर्निंघम होता है। सही जवाब हम कर्निंघम लगाएंगे, सी के साथ सही जवाब बनाएंगे। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा मित्रों, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है श्रीलाल शुक्ल डाट के लेखक हैं। आपसे पूछा गया श्रीलाल शुक्ल लेखक हैं, गबन के हैं, सुहाग के निगोर के हैं, राग दरबारी के हैं या फिर गुजस्ता लखनऊ के हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है श्रीलाल शुक्ल लेखक हैं, किसके लेखक हैं। अगर श्रीलाल शुक्ल की बात आती है तो राइट आंसर आपको राग दरबारी के साथ देना पड़ता है, सही जवाब आपको बी के साथ यहाँ लगाना पड़ता है और बी इज द राइट आंसर फाइनली बन जाता है। सही जवाब बी के साथ लग जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता है, पूछा गया है उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है। कौन सा चित्रकार है जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा, नाम पी.वी. जानकी रमन है, सतीश गुजराल है, कृष्ण खन्ना है और राम कुमार का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा चित्रकार है जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है, तो सही जवाब वास्तुकार के साथ साथ आपको ग्राफिक डिजाइनर का नाम भी याद रखना होगा और सतीश चंद्र गुजराल नाम होता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पूछा गया स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है। स्पिरिचुअल इन आर्ट की अगर बात आती है मित्रों, जेशार जान का नाम है, कोडेस्की का नाम है, अगस्ट मैम का नाम है और विक्टर वार्सेली का नाम आपकी स्क्रीन पे है। स्पिरिचुअल इन आर्ट की हम बात करते हैं तो ये रचना आपके कौन से कलाकार की है, इसमें अगर देखा जाए कोडेस्की के नाम के साथ जुड़ता है, सी के साथ आंसर बनता है, सी इज़ द राइट आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये पूछा गया उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लॉक पॉटरी फेमस है। कौन से स्थान की ब्लैक पॉटरी फेमस है, प्रसिद्ध है, चुनार वाली, लखनऊ वाली, निजामाबाद वाली या फिर रामपुर। आपसे पूछा गया यूपी के कौन से स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पॉटरी ज़्यादा फेमस है। अगर यूपी के उस स्थान की हम ब्लैक पॉटरी की बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो निजामाबाद के साथ बनता है, तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ता है, डी इज़ द राइट आंसर बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर होता है, आपसे पूछ रहा है किस स्तूप का तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा स्तूप है जिसका तोरण द्वार ज़्यादा फेमस है, सारनाथ, सांची, नाम अमरावती और भरगुप्त का दिया गया। कौन सा स्तूप है जिसका तोरण द्वार ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा प्रसिद्ध है मित्रों। तो बात अगर तोरण द्वार की आएगी तो राइट आंसर सांची लगाना पड़ेगा, सी के साथ हमें यहाँ सही जवाब बनाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, नाम कटक में है, काशी में है, खजुराहो में है या फिर महाबलीपुरम में नाम दे दिया गया। चंदेल शासक चतुर्भुज मंदिर बनवाते हैं, वो चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे है मित्रों, तो सही जवाब छतरपुर मध्य प्रदेश याद आएगा और छतरपुर मध्य प्रदेश यानी खजुराहो। तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है अमृत कला वीथिका या अमृता कला वीथिका किस शहर में है। अमृता कला वीथिका भदोही में है, लखनऊ में है, कहाँ
कानपुर और गोरखपुर का नाम दे दिया गया। अमृता कला वीथिका की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो अमृता कला वीथिका है वो उसी शहर में है जिसे लोग नाथ नगरी के रूप में जानते हैं। सही जवाब गोरखपुर के साथ बनता है। बी के साथ आपका राइट आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ईमानदारी के साथ आप सही जवाब दे दो मित्रों। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं? सही बता दें।